भारत में जब भी युवा कथाकारों की बात होती है तो मध्य प्रदेश के पंकज सुबीर एक वो नाम है जो सबसे पहले लोगों की जुबान पर आता है। अपने प्रभावशाली लेखन से सरकारों को आईना दिखाने और सामाजिक मुद्दों को उठाने वाले पंकज सुबीर हैं इस हफ्ते के हमारे हीरो मध्य प्रदेश के। अपनी अपनी आग बचाकर रखिए अपने सीने में, बुझने वाला है ये सूरज बस 2-4 महीने में, और गल जाएंगी पल भर में ये कीलें जिद के जूतों की। ऐसा है तेजाब हमारे खून में और पसीने में। अपनी अपनी आग बचाकर रखिए अपने सीने में। वैसे तो पंकज मूलतः नरसिंहपुर जिले के हैं, लेकिन अब सीहोर में रहते हैं। यहीं वे अपना एक कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं जहां गरीब बच्चों को वे मुफ्त कंप्यूटर की ट्रेनिंग देते हैं। पंकज सुबीर के पिता एक सरकारी अधिकारी थे और इसी वजह से वे कई जगह रहे। मेरा बचपन, चूँकि मेरे पिताजी शासकीय सेवा में चिकित्सक थे, अब तो रिटायर हो गए हैं, तो बचपन ऐसा ही बीता कि जहाँ उनका ट्रांसफ़र हो जाता था वहाँ हम साथ चले जाते थे। हम लोग मूलतः तो नरसिंहपुर के करेली के रहने वाले हैं, लेकिन मेरा जन्म सिवनी मालवा में हुआ, होशंगाबाद के। फिर वहाँ से शाजापुर ज़िले में सुसनेर करके जगह, वहाँ ट्रांसफ़र हुआ। स्कूल एजुकेशन कुछ वहाँ हुई, फिर वहाँ से उज्जैन में हुई कुछ एजुकेशन स्कूल वाली। फिर सीहोर ज़िले में आष्टा करके एक जगह है, वहाँ पढ़ा। फिर उसके बाद का जो पूरा समय निकला वो सीहोर ज़िले के छावर करके एक कस्बा है, वहाँ मेरा स्कूल एजुकेशन हुआ और वहीं से अप डाउन करके मैंने कॉलेज की पढ़ाई सीहोर में ही की। तो पूरा पर ये कह सकते हैं कि फिर बाद का पूरा समय सीहोर ज़िले में ही बीता है। पंकज के पिता उन्हें एक डॉक्टर बनाना चाहते थे। बीच में मैंने पीएमटी भी दी 2 बार और कुछ नंबर से छूट गया, तो फिर सोचा कि अब नहीं बनना डॉक्टर। पापा की इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं, मेरी खुद की इच्छा नहीं थी, पर उनकी इच्छा के कारण मैंने 1-2 बार दी, लेकिन फिर छोड़ दिया। 2 बार पीएमटी में असफल रहने के बाद पंकज ने एमएससी केमिस्ट्री में दाखिला लिया और यहीं से शुरू हुआ सफ़र लेखक बनने का। एमएससी की केमिस्ट्री में किया। एमएससी केमिस्ट्री में करने के दौरान कविताएं लिखना और गज़लें लिखना वो सब शुरू हो चुका था। मतलब ऐसा लगने लगा था कि कुछ राइटर जैसा मन में कुछ जन्म ले रहा है, तो बस लेखन में जुड़ गया, कहानियाँ लिखने लगा। आपको बता दें कि पंकज लेखक होने के अलावा एक पत्रकार भी रह चुके हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक पत्रकारिता पंकज को, या कहें पंकज पत्रकारिता को, रास नहीं आए। तो पत्रकारिता मैंने करना शुरू की और मुझे अच्छा भी लगा वो फील्ड। मैंने कई समाचार ऐसे भी बनाए जो कि मतलब कुछ स्टेट लेवल तक गए, कुछ नेशनल लेवल भी छपे। वो पत्रकारिता का जब मैंने शुरुआत की उस समय पत्रकारिता का अच्छा समय था, और उस अच्छे समय में मैंने खूब काम किया, कुछ स्थानीय पेपरों के साथ काम किया मैंने। आज जो पत्रकारिता हम देख रहे हैं इसकी शुरुआत उस समय हो रही थी। ये जो गंदगी आज की पत्रकारिता में दिखाई दे रही है, बिल्कुल अब तो उसे गंदगी नहीं, वो तो अब तो स्वीकार्य हो गई हैं वो सारी चीज़ें कि आप न्यूज़ प्लांट करिए और न्यूज़ को झूठी खबरें बनाइए, झूठी खबरों को ही चलाइए। उस समय ये शुरुआत हो रही थी, तो मेरा मन थोड़ा सा विचलित होता था कि ये क्यों करेंगे हम, किसी भी समाचार, कोई झूठा समाचार क्यों बनाएंगे हम। तो उसलिए पत्रकारिता फिर छोड़नी पड़ी। तो उस समय मुझे लगता था कि अगर ये चीज़ें बढ़ती रहीं तो आगे ये बहुत भयावह रूप लेंगी, और आज हम देख रहे हैं कि वो पत्रकारिता उसी भयानक रूप में हमारे सामने आ गई है। तो बस उसीलिए मैंने पत्रकारिता छोड़ी थी। मुझे पत्रकारिता रास नहीं आई, ये भी कह सकते हैं, या शायद पत्रकारिता को मैं रास नहीं आया। पंकज कहते हैं कि लेखक बनने में उनके परिवार का खूब साथ रहा। पहले जो पिता उन्हें डॉक्टर बनाने की चाह रखते थे, वे भी अपने लेखक बेटे को देख खूब खुश हुआ करते थे। मम्मी पापा दोनों ही पढ़ने के बहुत शौकीन हैं, तो निश्चित रूप से बेटा अगर राइटर बन रहा है तो उनके लिए तो बड़ी बात है, क्योंकि वो भी पढ़कर ही सारी चीज़ें उनको समझ में आती थी। तो परिवार, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, तो एक तो करियर तो है, लेकिन दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक लेखक को जो समय
लिखने के लिए निकालता है वो परिवार के हिस्से से ही लेता है। लेकिन उन सब ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत कोऑपरेट किया और शायद उसी के कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कोई भी कलाकार होता है, कोई भी रचनाकार होता है, उसके परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि परिवार के हिस्से का समय वो अपनी क्रिएटिविटी को देता है। तो वो जो सेक्रीफाइस परिवार करता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मेरे साथ तो हमेशा रहा। पंकज का लेखक बनने का फैसला खूब रंग लाया। उनकी एक कहानी महुआ घटवारिन को लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हिंदी के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इंदु शर्मा से सम्मानित किया गया। कि सबसे पहले तो जो मेरा पहला बड़ा अवार्ड था वो भारतीय ज्ञानपीठ का जो युवा पुरस्कार होता है वो मुझे मेरे उपन्यास के लिए मिला था। वहाँ से मेरे मतलब ये होता है कि एक टर्निंग पॉइंट आता है करियर का, तो वो राइटिंग का वहाँ से मेरा शुरू होता है, क्योंकि भारतीय ज्ञानपीठ बहुत बड़ी संस्था है और उसका फिर युवा अवार्ड उपन्यास के लिए मिल जाना, तो वो वहाँ से शुरुआत होती है। फिर उसके बाद जो दूसरा बड़ा अवार्ड था वो हिंदी का उस समय तक एक ही अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड था, इंदु शर्मा कथा सम्मान, जो इंग्लैंड में दिया जाता था, लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स जो वहाँ की संसद है वहाँ दिया जाता है। तो वो मुझे मेरी जो कहानी संग्रह है महुआ घटवारिन उसके लिए मुझे वो मिला था, और लंदन में वहीं के सांसदों ने संसद भवन में ही मुझे सम्मानित किया था। और फिर इस तरह के बहुत सारे अवार्ड हैं। फिर उसके बाद में जो हिंदी का एक और प्रतिष्ठित सम्मान है जो बड़े साहित्यकार राजेंद्र यादव के नाम पर प्रतिष्ठित पत्रिका हंस द्वारा दिया जाता है, वो मेरी कहानी है एक चौपड़े की चुड़ैलें, जो मैंने इंटरनेट और साइबर क्राइम पर लिखी है, वो उसके लिए मुझे मिला था। तो ऐसे करके बहुत सारे अवार्ड हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं जो कि हिंदी साहित्य के बड़े अवार्ड में गिनती होती है जिनकी। आइए पंकज से ही जानते हैं कि आखिर महुआ घटवारिन में ऐसा क्या था कि उस कहानी को इतना बड़ा पुरस्कार मिला। मैं हमेशा प्रेम कहानियों के उस तरह के अंत से बहुत चिढ़ता हूँ कि आखिर में या तो हीरो हीरोइन मिल गए या बिछड़ गए। और मेरा ये मानना है कि हीरो हीरोइन की अलग अलग शादी भी हो गई है, जो नायक और नायिका की अलग अलग शादी हो गई, वो अपने जीवनों में व्यस्त हैं, उसके बावजूद एक दूसरे के प्रति उनके मन में चिंता है कि वो ठीक है कि नहीं या वो ठीक है कि नहीं। तो इस तरह के अंत भी हो सकते हैं। तो महुआ घटवारिन का अंत ऐसा ही है कि वो दोनों अलग अलग अपनी ज़िंदगियों में खुश हैं और एक बार दोनों मिलते हैं और बहुत अच्छे से मिलते हैं। सुबीर की एक कहानी कुफ्र पर एक लघु फिल्म द लेजेंड ऑफ कबीरा भी बनी, लेकिन पंकज को ये विधा कुछ खास रास नहीं आई। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ी दूरी बना ली है वहाँ उस फिल्म जगत से, क्योंकि वो बहुत क्रूर जगत है। वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उन लोगों को सब चीज़ों में व्यावसायिक दृष्टि चाहिए, और साहित्य इतना नाजुक होता है कि वो ज़रा से इंटरफेयर में वो सब टूट जाता है। तो मेरी एक कहानी है दो एकांत। वो कहानी एक ऐसे समय की कल्पना है जब पृथ्वी से स्त्रियां खत्म हो गई हैं। भ्रूण हत्याओं के चलते एक समय ऐसा आया, स्त्रियां खत्म हो गई, केवल पुरुष बचे हैं, और उन पुरुषों की ज़िंदगी कैसे चल रही है अब उसके ऊपर वो एक फिल्म बनी बियाबान नाम से। वो दुर्भाग्यवश कोरोना के चलते रिलीज़ नहीं हो पाई, पर उसका जब मैंने फिल्म का प्रदर्शन देखा, प्रीमियर देखा, तो मैं खुश नहीं था, क्योंकि उसमें उन्होंने इतने सीन, ऐसे सीन जो कि वयस्कों वाले दृश्य इतने जोड़ दिए उसमें कि वो कहानी तो सब एक तरफ रखी रह गई और वो सब वही दृश्य ही दिखते हैं पूरे फिल्म में। तो उसके कारण मैंने फिर दूरी बना ली, अब नहीं देता मैं अपनी कहानियाँ। सुबीर मध्य प्रदेश में साहित्य लेखन को लेकर थोड़े चिंतित हैं। देश विदेश में एक बार फिर हिंदी और हिंदी साहित्य के प्रति लोगों की रुचि बढ़ने का श्रेय पंकज नई तकनीक को देते हैं। मूल रूप से जो भारतीय लोग हैं, प्रवासी अप्रवासी हैं, वही लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो एक चीज़ अच्छी है कि वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में हिंदी का डिपार्टमेंट खुल गए हैं, विभाग खुल गए हैं, और वहाँ हिंदी पढ़ाई जाने लगी है। तो अब हिंदी की पुस्तकें भी वहाँ पहुँचने लगी हैं। बाकी प्रवासी भारतीयों के मन में तो हिंदी साहित्य को लेकर बहुत अच्छा स्थान है, और वहाँ अच्छी किताबें बिकती हैं वहाँ पर। आज की तारीख में कोई किसी बच्चे को मेरी कोई कहानी पढ़नी होती है तो वो इंटरनेट पर उस कहानी का नाम डालता है और सर्च में जैसे ही जाता है तो मेरी कहानी उसे मिल जाती है। उससे पहले
उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो जैसे अभी अगर उसे मेरी किताब भी मंगानी है तो वो किसी भी वेब स्टोर पर चला जाएगा, वहाँ से किताब ऑर्डर कर देगा। अदरवाइज़ वो किसी दुकान पर जाता, वो दुकान पे मेरी किताब नहीं होती तो फिर उसके सामने फिर संकट था कि अब कहाँ से खरीदूँ। तो टेक्नोलॉजी ने साहित्य का भला किया है, उसने कोई बुरा नहीं किया साहित्य का, और आने वाले समय में और लाभ होगा इसका। 2022 तक पंकज सुबीर का अगला सनसनीखेज उपन्यास हमारे हाथों में होगा। ये उपन्यास आज के सबसे गहन 2 मुद्दों पर आधारित है, मध्य प्रदेश में हुए सत्ता परिवर्तन और हाल ही में चल रहे किसान आंदोलन। 2-3 चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं जो उपन्यास हैं। उसमें से एक उपन्यास तो मैं ये जो देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है इसके जैसा, इसके बरक्स इसके सामने एक उसी तरह का उपन्यास लिखना चाहता हूँ जिसमें इसकी पूरी पृष्ठभूमि हो कि ये आंदोलन का क्यों इसका पैदा हुआ, ये आंदोलन, इसके पीछे के कारण क्या थे, और अगर ये आंदोलन नहीं होगा तो हमें क्या नुकसान होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सामने आनी चाहिए। तो एक वो मेरे दिमाग में चल रहा है, और दूसरा एक उपन्यास, थोड़ा रोचक उपन्यास सोचा हुआ है। मध्य प्रदेश में पिछले साल जो सरकार गिराने का खेल चला था उस पृष्ठभूमि पर एक उपन्यास लिखना चाहता हूँ, सत्ता और राजनीति के ऊपर, क्योंकि हिंदी में राजनीतिक लेखन फिक्शन में बहुत कम हुआ है। नॉन फिक्शन में खूब हुआ है लेकिन फिक्शन में बहुत कम हुआ है, तो उस तरह का एक फिक्शन लिखना चाहता हूँ। तो ये 2 उपन्यास अभी हैं सामने, अब देखते हैं। मैं रिसर्च करके लिखता हूँ तो 1 साल रिसर्च में लगता है, फिर एक 5-6 महीने लिखने में लगते हैं, तो 2022 तक शायद। भारत के साहित्य को एक नई पहचान देने और समय समय पर अपने उपन्यासों से सरकारों के सामने कड़े सवाल खड़े करने वाले लेखक साहित्यकार पंकज सुबीर को जोश होश का सलाम। आपके आसपास भी हैं ऐसे ही कोई हीरोज, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें।